अगर तुम्हारा ईगो चरम सीमा पर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इसागी योइची एक ऐसा एनिमे कैरेक्टर जिसने ईगो का मतलब सिखाया, जिसने बताया कि खुद को तोड़ के वापस कैसे जोड़ा जा सकता है और अपना एक बेटर वर्जन कैसे बनाया जा सकता है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खुद को तोड़ के वापस अपना एक इम्प्रूव वर्जन कैसे बनाया जा सकता है, लाइक इसागी योइची। और अगर तुम इसागी को नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूं, ब्लू लॉक करके एक एनीमे है एंड इसागी योइची वहाँ का एक मेन कैरेक्टर है जो हार हार के थक गया होता है, लेकिन उसे सडनली एक इनविटेशन मिलता है। उसे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मौका मिलता है जहाँ से उसका ईगो बूस्ट होता है और वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें सीखता है जिससे वो खुद को तोड़ के अपने इम्प्रूव वर्जन में आ जाता है। अगर तुम भी इसागी योइची की तरह बनना चाहते हो तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो तुम्हारे हर लेवल पर ग्रो करने में मदद करेगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है और अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब है कि तुम्हें वीडियो देखने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जब इसागी ने नागी के साथ टीम बना के 3 वर्सेस 3 मैच खेला रीन के खिलाफ, तब उसे रियलाइज हुआ कि उसका सोचने का तरीका अब बेकार हो चुका है। वो हर चीज़ को कैलकुलेट करता था लेकिन रियल स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट्स उसमें नहीं थे। उस पॉइंट पे उसे अपनी पुरानी माइंडसेट को तोड़ दिया और इंस्टिंक्ट खेलना सीखा। इस पॉइंट से तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? अगर तुम हर बात पे सेफ खेलते हो तो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाओगे और रिजल्ट के तौर पर बाकी तुमसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने इंस्टिंक्ट्स की सुनो। जब भी तुम कोई भी मैच करते हो या फिर पढ़ाई करते हो, तुम्हें एक डर होता है कि तुम्हें सेफ खेलना है, लेकिन अगर तुमने उस डर को काबू कर लिया तो तुम ऑर्डिनरी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड बन जाओगे। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। पॉइंट नंबर 2, अडेप्ट फास्ट और गेट बिहाइंड। जब इसागी इटली अर्बन्स के खिलाफ खेलता है और काइजर उसका पूरा सीन चुरा लेता है, इसी दौरान तब वो मैच के बीच ही तुरंत मेटाविजन नाम का एक न्यू स्किन अनलॉक करता है। उस मोमेंट पे उसने सबसे तेजी से उसे अडेप्ट किया और मैच को एक गेम चेंजर बना दिया। इससे तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? जिंदगी किसी को रुकने का टाइम नहीं देती, जो अडेप्ट करेगा वही जीतेगा। और इसे तुम रियल लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हो? आज के ज़माने में एआई की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और अगर तुम एआई को यूज़ करना सीख जाओगे, उसे अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करना सीख जाओगे, तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने एआई को अडेप्ट कर लिया है। और मेरी मानो तो हमारी स्कूल की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। इसलिए सेल्फ लर्निंग करो और मैं रेकमेंड करता हूँ कि एआई को सीखो, कोडिंग लैंग्वेज सीखो। और अगर तुम ऐसा कहोगे कि भाई मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एक हार्श ट्रूथ बताता हूँ। तुम्हारे पास क्या नहीं है इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे पास है उससे सबको फर्क पड़ेगा। तुम्हें कैसे भी करके वो सारी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी जिससे तुम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। और अगर तुम एआई के बारे में सीखना चाहते हो तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं तुम्हें हर रेगुलर शॉर्ट्स में कुछ ना कुछ ट्रिक्स और टिप्स सिखाता रहूँगा। लेकिन अगर तुम्हें प्रॉपर कोडिंग सीखनी है तो यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है वीडियोस फ्री में जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कोडिंग सिखाते हैं और समझाते हैं। तो वापस वीडियो में चलते हैं। अब बारी आते हैं पॉइंट नंबर 3 की। सो द पॉइंट नंबर 3 इज टर्न जेलसी इनटू फ्यूल। जब इसागी ने देखा कि ब्रूनो अपने ईगो और अनप्रिडिक्टेबल स्टाइल से सबको ओवरपावर कर रहा है, पहले तो उसे जलन हुई, लेकिन उसने उस जेलसी को नेगेटिविटी बनाने के बजाय उसे एनर्जी बनाया। उसने ब्रूनो के स्टाइल को समझा, उसे अब्सॉर्ब किया और खुद का एक डेंजरस वर्जन बन गया। इस चीज़ से तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? जब तक तुम दूसरों की ग्रोथ को देखकर सिर्फ फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, तब तक तुम हमेशा के लिए पीछे ही रहने वाले हो। इसलिए जलन को अपना इंजन बनाओ और उसी से अपना गेम चेंज करो। अगर कोई तुमसे आगे निकल रहा है तो उससे जलो मत, उसको ऑब्जर्व करो कि वो किस चीज से आगे निकल रहा है, ऐसी क्या कमी है तुम में। जैसे जैसे तुम सामने वाले को ऑब्जर्व करोगे और सीखते जाओगे, धीरे धीरे तुम उससे आगे निकल जाओगे। और इसी को कहते हैं खुद को तोड़ के जोड़ना। तो अगर तुम्हें भी अपने गेम में इसागी जैसा मॉन्स्टर बनना है तो सीखो हर हार के बाद खुद को कैसे तोड़ना, हर मोमेंट में खुद को कैसे रिबिल्ड कर सकते हैं और अपना एक इम्प्रूव वर्जन कैसे बना सकते हैं। इसलिए खुद को रीबिल्ड करो और खुद का एक इगोइस्टिक वर्जन बनाओ, मॉन्स्टर बनो, गेम तुम्हारा होगा। बाय द वे एक बात बताऊं, ये जो नाम है मेरा इगोइस्टिक गाय, मुझे इसी एनीमे ने दिया है। इसी एनीमे को देख के मैंने सीखा खुद को एक इगोइस्टिक में कैसे बदला जा सकता है। इसलिए अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो।
क्योंकि अगर मैं सच बताऊं तो मैं तुम लोगों से तो कहीं ज़्यादा आलसी हूँ। लेकिन इस एनिमे को देखने के बाद मैंने खुद को ऐसा बदला कि अब मैं काम में इतना बिजी हो जाता हूँ कि मैं आलस ही नहीं करता। इस एनिमे से मुझे एक और बात सीखने को मिली जो मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर तुम वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो इस वीडियो को और कमेंट करो कि तुम्हें कौन सा पार्ट पसंद आया। अगर तुम इस एनिमे का पहला एपिसोड देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसागी अपनी टीम के साथ खेलता है और मैच हार जाता है, लेकिन उसके पास मौका था कि वो गेम को चेंज कर सकता है, लेकिन उसने खुद की ना सुन के अपने दोस्तों की सुनी और उसके दोस्त मतलब उसकी टीम बहुत ही ज़्यादा बेकार टीम थी और इसी की वजह से इसागी मैच हार गया। लेकिन जब वो बाद में ब्लू लॉक की फैसिलिटी के अंदर जाता है उसे नए दोस्त मिलते हैं और वो दोस्त ऐसे होते हैं जो इसागी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ अपने दोस्तों से दूर रहो जो तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं और ऐसे दोस्तों से तो बिल्कुल ही दूर रहो जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। मेरे भी कुछ दोस्त थे जिसके साथ मैं रहता था, मैं उनको इनकरेज करता था कि चलो ग्रो करते हैं, लेकिन वो लोग हमेशा मुझे ये कह के भगा देते थे कि क्या बकवास कर रहा है, वो लोग खुद तो गतर में पड़े रहेंगे, तुम्हें भी वहाँ से निकलने नहीं देंगे। इसीलिए अपने ऐसे दोस्तों को छोड़ दो। सुनने में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल लगता है लेकिन यही इफेक्टिव ट्रिक है। अगर तुम्हें ग्रो होना है तो ऐसे लोगों के साथ सराउंडिंग करो जो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तुम ऐसे लोगों के साथ सराउंडिंग करने लगोगे तब तुम्हारा ऑरा भी चेंज हो जाएगा और तुम्हारा माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा और तुम ग्रो करने लगोगे। और अगर तुमने इन चारों चीज़ों को आजमा लिया तो तुम खुद का एक बेटर वर्जन अचीव कर लोगे। और हाँ, मैं एक बात बोलना चाहता था कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई आयानो जी ने जो व्हाइट रूम में ट्रेनिंग की थी उसके ऊपर वीडियो बनाओ कि व्हाइट रूम में कैसे ट्रेनिंग होती है और हम उसे कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि व्हाइट रूम में ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती थी। मैं उसके ऊपर वीडियो तो बना सकता हूँ लेकिन मैं ये शायद से नहीं कह सकता कि तुम उसको अप्रूव कर पाओगे, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को निकालूँ जो तुम भी अचीव कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके एक बेहतर लाइफ अचीव कर सकते हो। लेकिन ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम्हें व्हाइट रूम के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं, इसलिए मुझे कमेंट करो और अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो गए तो मैं व्हाइट रूम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, या फिर तुम्हें कोई और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो तुम मुझे वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। सो फ्यूचर के वीडियो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें किस चीज़ के ऊपर चाहिए। एंड बाय द वे तुम्हें किस टाइप के शॉर्ट्स चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी तो मैं साइकोलॉजी के ऊपर शॉर्ट्स बना रहा हूँ। और अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि मैं व्हाइट रूम के ऊपर शॉर्ट्स बनाऊँ ना कि एक लॉन्ग वीडियो, तो तुम मुझे वो भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमारा दिमाग कॉम्प्लिकेट चीज़ों को जल्दी से अडेप्ट नहीं कर सकता। इसीलिए अगर तुम्हें व्हाइट रूम के ऊपर अलग अलग शॉर्ट्स चाहिए अलग अलग टॉपिक के ऊपर तो मैं वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करना। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। इगोइस्टिक गाइस, ओवर एंड आउट।